नमस्कार। किशन गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही इन वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा नवम हिंदी का पाठ 4 महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। आप सभी छात्र अपनी पुस्तक खोल लेंगे। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री होने के साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थीं। गुलाब राय जैसे शीर्ष स्तरीय गद्यकार ने लिखा है, मैं गद्य में महादेवी का लोहा मानता हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्रस्टबेड गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया। ससुर जी के विरोध के कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया, परंतु उनके निधन के पश्चात इन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से में उत्तीर्ण की। वे 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या के रूप में कार्यरत रहीं। इन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्या भी मनोनीत किया गया। इनका देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयाग में हो गया। आगे इनका साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। यह मुख्यतः कवयित्री थीं, फिर भी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखीं। रहस्यवाद और प्रकृतिवाद पर आधारित इनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। विरह की गायिका के रूप में महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। इन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की। इन्हें नीरजा काव्य संग्रह पर शेखसरिया पुरस्कार और यामा कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। कुमायूं विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार से पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1983 ईस्वी में दिया गया, जिस कृति का नाम था यामा। आगे इनकी प्रमुख कृतियाँ। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियाँ अग्रलिखित हैं, जैसे निबंध संग्रह में छड़दा श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता। इनके निबंध संग्रहों में अनेक साहित्य और साहित्यिक तथा विचारात्मक निबंध संग्रहित हैं। रेखाचित्र की बात करें तो चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, संस्मरण। भाषण संग्रह में संभाषण, संपादन चांद पत्रिका और आधुनिक कवि का विद्वता के साथ संपादन कार्य किया। आलोचना हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं। काव्य रचनाएं निहार, नीरजा, रसिम, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा। इन काव्य कृतियों में महादेवी जी की अंतर्वेदना और रहस्यमयी वृत्तियों की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी जी की भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली महादेवी जी की काव्य भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ एवं सशक्त है। संस्कृत निष्ठा इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के
प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में हुआ है, जिससे इनकी भाषा में लोक जीवन की जीवंतता का समावेश हो गया है। लक्षणा एवं व्यंजना की प्रधानता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा है। इनकी रचनाओं में चित्रोपम, वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, आलंकारिक शैली, सूक्ति शैली, उद्धरण शैली आदि द्रष्टव्य हैं। इनका हमारी पाठ्यपुस्तक में गिल्लू नामक रेखा चित्र है, जो मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें इन्होंने एक कोमल लघु प्राणी, सुंदर जीव गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। इस प्रस्तुति में आत्मीयता, ममता तथा सहनशील भावों का समन्वय है। इस पाठ को हम अगली वीडियो में पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।